कक्षा 8 गणित इकाई 2। ये इकाई वर्ग और वर्गमूल वाला है। उसका ये चौथा भाग है, चौथा वीडियो है। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको बताया गया है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा है भाग विधि। तो प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सरल होता है, क्योंकि उनका गुणनखंड आसानी से ज्ञात हो जाता है। ऐसी संख्याओं जिनका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सरलता से न ज्ञात कर मिले, या जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, उनका वर्गमूल हम लोग इसी भाग विधि से ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बताया गया है आपको, ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड लिखने पर सभी खंड जोड़े के रूप में हो, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो आइए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना देखते हैं हम लोग। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कोई उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए हमें 4489 का वर्गमूल ज्ञात करना। 4489। तो ये विधि जो डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, ये कई स्टेप में है, कई चरण में है। सबसे पहले चरण है कि इसको हम लोग भाग का चिन्ह बना के उसके भीतर संख्या को लिख देते हैं। 4489 को ये भाग का चिन्ह बना के इसके भीतर लिख दिया, और दाहिने तरफ से इकाई से शुरू करके दो दो अंकों का एक जोड़ा बनाते जाते हैं। तो इकाई से, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई के तरफ से दाहिने से बाएं की ओर। तो 8 और 9 इन दो अंकों का एक जोड़ा, और एक जोड़ा हो गया इसका 44 का। यह आवश्यक नहीं है कि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसके सारे अंक जोड़े के रूप में हो ही जाएं। जैसे एक दूसरा उदाहरण अगर यहाँ ले लूँ, हमें मान लो वर्गमूल ज्ञात करना है 27225 का। तो जब हम 27225 को भाग की चिन्ह के भीतर लिख कर के दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर, इकाई से बाएं ओर, इकाई से शुरू करके बाईं ओर जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा इस 2 और 5 का, एक जोड़ा 7 और 2 का। अब की बार देखिए 2 अकेले हो गए। तो यह आवश्यक नहीं है कि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसके सारे अंक जोड़ा बनाने पर जोड़े के रूप में ही हैं। अब हम पहले वाले जोड़े को विभाजित करना शुरू करते हैं। यदि जोड़े के रूप में है तो जोड़े को, जोड़ा नहीं है तो अकेले अंक को। लेकिन जब हम इस जोड़े या इस अकेले अंक को विभाजित करना शुरू करेंगे तो विभाजित करने का तरीका साधारण भाग की तरह नहीं है। साधारण भाग में हम क्या करते हैं, यदि 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, ऐसे पढ़ते जाते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, जिसका पहाड़ा पढ़ना है उतने तक ही पढ़ना है। 1 का पहाड़ा 1 तक, 1 एकन्ने में 1, क्योंकि हमें वर्ग रूप में ये चाहिए। हमें देखना है कि ये जोड़े की लिखी संख्या 44 किसका वर्ग है, या यह अकेला अंक 2 किस संख्या का वर्ग है, किस अंक का वर्ग है। तो इसलिए किसका वर्ग है यह जानने के लिए कहते हैं कि जिसका टेबल पढ़ेंगे, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतने तक ही पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तक ही, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तक ही, 4 का पहाड़ा 4 तक। और ये देखते जाएंगे कि जिसका पहाड़ा पढ़ें उतने तक पढ़ें, लेकिन ये प्राप्त होने वाली संख्या इस पहले जोड़े के बराबर रहे या उससे कम रहे, ज़्यादा न रहे। तो इस प्रकार अगर हम पहाड़ा पढ़ते चलें, टेबल को पढ़ते चलें, तो 5 × 5 = 25 अभी भी कम है,
छछवक 36 अभी भी कम है। 7 सते 49, 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 6 का 6 तक, 5 का 5, तो ये 7 सते 49 अधिक हो गया, इसलिए 6 वाला ही पढ़ा जाएगा, या कहें कि 6 का ही वर्ग इसे बनाए। तो 6 यहाँ लिख दिया, छछवक 36, 6 छक्का 36। अगला चरण है कि इसके बाद इसे हम लोग घटाएंगे, जैसे साधारण भाग में घटाते हैं, तो ये आ जाएगा 8। फिर जोड़े को ही यहाँ नीचे उतारते, कभी भी यहाँ एक अकेली संख्या नहीं उतारा जाएगा, जब भी यहाँ लाएंगे तो जोड़े के रूप में, तो ये पूरा 89 का यहाँ जोड़ा लाएंगे। तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण, कि यहाँ जो संख्या लिखी होती है जिसका वर्ग करके यहाँ लिखते हैं, उसका यहाँ दुगुना कर देते हैं, या दूसरा तरीका कहते हैं कि जो यहाँ लिखा है उतनी ही संख्या पुनः उसके नीचे लिख करके जोड़ देते हैं। ये जोड़ बात वही हुई, चाहे कहते हैं यहाँ लिखी संख्या का दुगुना कर देंगे, आ जाएगा 12, या जितना यहाँ लिखा होता है उतना ही नीचे लिख करके जोड़ देते। 6 लिखा था, 6 के नीचे 6 लिख के जोड़ दिया। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 के नीचे 4 लिख के जोड़ देते। 9 लिखा होता तो 9 के नीचे 9 लिख के जोड़ देते। तो ये अब इसके बाद में हमें इस 889 को विभाजित करना है। 889 को विभाजित करने के लिए अब की तरीका दूसरा होगा। अब की हम जितनी बार भी ले जाना चाहेंगे इसे विभाजित करने के लिए, उतना यहाँ प्राप्त संख्या 12 के बगल भी लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सपोज करो कि हमें एक बार ले जाना है तो 12 के बगल 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 121, 121। अगर 2 बार ले जाना हो तो इस 12 के बगल 2 लिखेंगे और 2 से ही गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन्यम 2। इस प्रकार हम देखते जाएंगे कि पुनः वो जो भी जितनी बार भी ले जाना हो इसके बगल लिखें, उतने से गुणा करें, इसके बराबर आ जाए अथवा इससे कम रहे। तो आप देखेंगे कि 12 के बगल जब 7 लिखेंगे और 7 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। 7 सते 49, 7 दूना 14 और 4 18, 7 दूना 7 8। तो 7 बार ले जाना, 7 तक। यहाँ इस 12 के बगल 7 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 सते 49, 7 दूना 14, 4 18, 7 दूना 7 8। अब ये घटा देंगे तो 0 आ गया। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल यही हुआ 67। और चूँकि किसी संख्या के 2-2 वर्गमूल होते हैं, इसलिए इसका वर्गमूल आ गया धन 67 और ऋण 67, इसका वर्गमूल। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो चरण भूल जाते हैं, स्टेप भूल जाते हैं। आइए इसमें देख लीजिए। इसमें जिसका वर्गमूल ज्ञात करना था, भाग चिन्ह के भीतर लिख दिया। बाएं तरफ से इकाई के तरफ से प्रारंभ करके यहाँ बाएं तरफ की ओर चलेंगे हम, दाहिने से शुरू करके बाएं ओर आएंगे। इकाई के तरफ से प्रारंभ करके जोड़ा बनाते बनाते बाईं ओर चलते जाएंगे। तो अब ये जोड़ा बनाने के उपरांत ये 2 अकेली संख्या है, पहले इसे विभाजित करना है। तो हम देखेंगे कि किसका वर्ग 2 हो जाएगा या 2 से कम ही रहेगा। या पहाड़ा पढ़ना शुरू करें, टेबल पढ़ना, तो जितने का उतने तक ही। 1 का पढ़ें तो 1 तक ही, 1 एकन्यम 1। 2 का पढ़ेंगे तो 2 तक, 2 दूना 4, 4 चूँकि ज़्यादा हो गया इसलिए 1 का ही पढ़ेंगे, 1 एकन्यम 1। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया 1। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये पूरा जोड़ा उतार लेते हैं इसके बगल, पूरा जोड़ा 72 घटाने के बाद जो संख्या आई थी उसके बगल उतार दी। यहाँ का क्या चरण है कि यहाँ लिखी संख्या का दुगुना यहाँ लिखते हैं, अथवा
जितना यहाँ लिखा है उतना फिर उसके नीचे लिख करके और जोड़ देते हैं, 1 और 1 2। अब जितनी बार भी ले चलना है उसे 2 के बगल भी लिखेंगे, उतने से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर हम एक बार, और ये जो संख्या है इससे कम ही रहे या ठीक इसके बराबर हो जाए, कभी इससे ज़्यादा ना, तो अगर एक बार ले जाना है तो यहाँ प्राप्त संख्या है 2, 2 के बगल लिखेंगे 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 21 इकन्ने में 21 होगी। ये अभी इस 172 से बहुत कम है। 2 बार ले जाना हो तो इस 2 के बगल 2 लिखेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो ये कहीं हम लोग रफ पेज पर इसको करते जाते हैं कि कितनी बार ले जाने पर प्राप्त होने वाली संख्या इसके बराबर हो जाए अथवा इससे कम ही रहे। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि कितनी बार जाएगा, एक अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चलता। ये एक अंक छोड़ दें 2 को, बाकी बचा 17। अब 17 में 2 से विभाजित, 17 को 2 से विभाजित कर दें तो एक अनुमान लग जाएगा कि 2 8 16। लेकिन अब अगर 2 के बगल आप 8 लिख देंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, केवल अनुमान लगाते हैं हम। 8 8 64, 8 दूना 16 और 6 22, ये 224 इससे ज़्यादा, यानी 8 बार नहीं जाएगा, उससे अब कम ही देखना है। तो 7 बार ले जाना हो तो 2 के बगल 7 लिख के फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, ये भी ज़्यादा ही रहेगा, देख लीजिए आप पूरा कर। तो 6 बार ले चलेंगे, 6 बार, तो 6 छवक 36, 6 दूना 12, 3 15। तो 6 बार ले चलना है तो 2 के बगल 6 लिखेंगे, यहाँ 6 बार ले जाना है 6 लिखेंगे, भागफल है, भागफल में 6 लिखेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करना। तो 6 छवक 36, 6 दूना 12, 3 15, घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6 आ गया, इधर 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, फिर यही जोड़ा उतारेंगे, पूरा जोड़ा ही यहाँ लाते हैं बगल में। घटाने में जो प्राप्त संख्या होती उसके बगल जो लाना है, कभी भी सिंगल अंक नहीं लाना है, जोड़े के रूप में लाना। और इधर इनको फिर जोड़ देंगे, 26 और 6 32। अब जितनी बार ले चलना है आपकी इस 32 के बगल लिखेंगे और फिर उतने से गुणा ही करेंगे, इसके बराबर आ जाए 1625 या उससे कम ही रहे। तो आप देखेंगे 5 बार ले जाने पर इसके बराबर आएगा। आप बारी बारी से 32 के बगल 1 लिख कर के देखें, 1 बार ले चलने, 2 बार ले चलने, 3 बार, तो इस प्रकार 5 बार ले चलेंगे। तो यहाँ 5 लिख देंगे बगल में 32 के, 5 बार ले चलना है इसलिए भागफल में 5 लिख देंगे, 5 से ही गुणा भी कर देंगे। तो 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 तियाँ 15, 1 16, ये घटाने के बाद तो ये आ गया 165। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 27,225 के जो वर्गमूल होंगे धन 165 और ऋण 165, इस तरह। तो ये है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो कि हमें 73,441 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 73,441 को भाग की चिन्ह के अंदर लिख देंगे। अब हम दाहिने तरफ से इकाई से कहें, इकाई से शुरू करके बाएं तरफ आएंगे, बाएं तरफ जोड़ा बनाते हुए। तो इस 4 और 1 का 1 जोड़ा, 34 का 1 जोड़ा, 7 हो गया अकेले। अब हम पहले 7 को विभाजित करेंगे। विभाजित करने के लिए या तो कहे कि इस प्रकार देखिए कि किस संख्या का वर्ग करने पर 7 या 7 से कम ही रहता है, अथवा टेबल पढ़ना शुरू करेंगे पहाड़ा, तो जिसका पढ़ेंगे उतने तक ही, 1 का 1 तक, 1 एकन्ने में 1, 2 का पढ़ेंगे 2, 2 दूना 4, 3 का पढ़ेंगे तो 3 तक, तो 3 का पहाड़ा जब 3 तक पढ़ेंगे तो 3 त्रिक का 9, इससे ज़्यादा हो जाए।
इसलिए 2 वाला ही लिया जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 2 तक ही। तो 2 दूना 4, लाइन खींचे, सब्ट्रैक्ट कर दे, 7 में से 4 गया 3। अब ये पूरा जोड़ा इस घटाने से प्राप्त संख्या के बगल ले आएंगे 34। और इधर का क्या चरण है? इधर का चरण है कि इस संख्या का या तो कहो कि दुगना लिख ले, या तो कहो कि जितना यहाँ लिखा है उतना ही इसके नीचे लिख करके जोड़ देते हैं। अब जितनी भी बार ले चलना है उसको 4 के बगल भी लिखना है, उतने से मल्टीप्लाई भी करना है, और ये भी देखना है कि इस तरह से प्राप्त होने वाली संख्या इतने के बराबर या इससे कम रहे। तो मान लो कि हम 5 बार ले चलेंगे, तो 4 के बगल 5 लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225। अभी भी बहुत कम है, तो देखेंगे कि 6 बार ले जाने पर हो सकता है इसके बराबर आ जाए या उससे कम रहे। तो 4 के बगल 6 लिख दिया, यहाँ प्राप्त संख्या 4 थी, 4 के बगल 6 लिख के 6 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि 7 बार तक जा सकता है, तो 7 लिख दिया 4 के बगल। अब 7 बार ले चलना तो भागफल में 7 लिखे, और यहाँ 4 के बगल 7 लिखे तो 7 से ही मल्टीप्लाई भी करें। 7 सते 49, 7 चौक 28 और 4 32। अब ये घटा देंगे, 14 में से 9 गया 5, इधर शून्य हो जाएगा। अब फिर जोड़ा उतार देंगे, अब कि ये जोड़ा 34 का जोड़ा यहाँ उतर गया था, तब कि आएगा 41 का जोड़ा, और इधर ये 47 और 7 जुड़ जाएगा 54। अब फिर जितनी भी बार ले चलना है उसको 54 के बगल लिखें, उतने से मल्टीप्लाई करें। तो अब 1 से अगर आप शुरू करते हैं चेक करना, निरीक्षण करना, तो 54 के बगल 1 लिख दें, 1 से गुणा भी कर लें तो ये आ जाएगा करने में 1 1 चौका 4। तो इसलिए एक बार जाने पर इसके बराबर आ जा रहा है, तो यहाँ 1 लिख दें। एक बार ले चलना है तो भागफल में 1 लिख दें, 1 से गुणा कर, ये हो गया 5 से। तो इस प्रकार इसका स्क्वायर रूट आ गया 73,441 का धन ऋण 271। यही जो भागफल आता है वह ही स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें भाग विधि में वर्गमूल ज्ञात करने में कई चरण हैं।